जो यहाँ कुल परंपरा के ब्रजवासी जन हैं, ब्रज 84 कोष के अंतर्गत ये सब सच्चिदानंद स्वरूप भगवान के निज पार्षद है। ये चाहे जैसी रहनी से रह रहे हो, इनके प्रति दोष दृष्टि करना अपना परमार्थ नष्ट कर लेना है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, बड़ी विचित्र महिमा है। अगर इनके प्रति अपराध हो जाए तो फिर धाम का अखंड वास करने पर भी भगवत प्राप्ति नहीं होगी। स्वानंद सच्चिद घन रूपतामति यावन्न वृंदावन वासी जंतुषु तावत् प्रविष्टोपि न तत्र विंदते ततोपराधात् पदवीं परात् परम। जो अखंड वृंदावन वास ले लिया है, पीछे महिमा सुन चुके हैं, चाहे जैसा पतित प्रवृत्ति वाला पापी पुरुष हो, उसको भगवत प्राप्ति हो जाएगी केवल धाम वास मात्र से। 4 भजन के विशेष खंभ है, धाम, नाम, रूप, लीला। 4 में से कोई एक भी अगर हमारे निरंतर संयोग में है तो हमें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। लीला में प्रवेश पाना बड़ा कठिन है, रूप का निरंतर ध्यान रखना बड़ा कठिन है, और नाम भी निरंतर चलाना कोई साधारण बात नहीं है। लेकिन धाम में पड़े रहना ये भगवत कृपा से सहज में हो सकता है। पर धाम में रहते हुए यदि ब्रज 84 कोष के अंतर्गत किसी ब्रजवासी के प्रति अपराध बन जाए, स्वानंद सच्चिद घन रूपता मति, तुम्हारी बुद्धि में बात बैठ जाए कि यहाँ वृंदावन में जितने जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब भगवत स्वरूप हैं, फिर मनुष्य स्वरूप में जो ब्रजवासी जन हैं, पक्षी हैं, ये सब भगवत स्वरूप हैं, फिर मनुष्य स्वरूप में जो ब्रजवासी जन हैं, इनकी रहनी को न देखे। वो क्या कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, कैसे रह रहे हैं, स्वानंद सच्चिद घन रूप तामति। ये स्वानंद सच्चिदानंद घन रूप है, बस इतना मानना वो जो कुछ चाहे करें। अगर हम उनके प्रति अपराध बुद्धि कर लेते हैं, यावन्न वृंदावनवास जंतुष तावत प्रविष्टोपि न तत्व विंदते ततोपराधात् पदवीं परात् परम। यद्यपि वृंदावन अखंडवास परात्पर पदवी को प्रदान करता है, पर कोई अगर ब्रजवासी वृंदावनवासी पर दोष दृष्टि कर ले तो जब तक इस अपराध का मार्जन नहीं होगा तब तक वो परात्पर परम पद को नहीं प्राप्त हो पाएगा। काहे को अपना घाटा करे, तेरे भावे जो करे, भलो संसार नारायण तू बैठ के अपनो भवन बुहार। हमारी ही इतनी कमियां है कि जिंदगी व्यतीत होती जा रही है, हम अपनी कमियों को नहीं दूर कर पा रहे, फिर हम दूसरे के दोष दर्शन क्यों करें, दूसरे की निंदा क्यों करें, दूसरे की निंदा क्यों सुने। हम अच्छे हों तो बात है, ईमानदारी से देखो, अगर हमारी कमियां प्रकाशित हो जाए तो कोई हमसे बात न करे। हमारी भगवान की कृपा है कि वो हमारी कमियों को ढके हुए हैं, अगर प्रकाशित हो जाए तो अभी पता चल जाए हम कितने गुणी हैं, कितने महात्मा हैं। तो हमें किसी ब्रजवासी क्या, जगत के किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी। अगर कोई निंदा कर रहा है किसी की तो कान में अंगुली डालकर वहां से राधा राधा बोलकर चल दो, बिल्कुल मत सुनो। और दोष दर्शन तो करो ही मती, सब भगवत स्वरूप है, दोष दर्शन काहे को। उमा जे राम चरण रत विगत काम मद को
निज प्रभु में देखें जगत के ही सन करें विरोध। सब में हमारा प्रभु समाया हुआ है, हम किसको ऊंचा कहें किसको नीचा कहें। जब सब में प्रभु है, क्रूर में पापियों में भी नीच वृत्ति वालों में भी सब में राधा वल्लभ लाल विराजमान है, तो हम किसकी निंदा करें? अपने इष्ट की निंदा करें। इस अपराध से बच जाओ। अगर ये इस अपराध से नहीं बचे तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। भजन नहीं हो रहा है, हमसे कोई साधना नहीं बन रही, पर हम वृंदावन की शरण में पड़े हैं, हमारा काम हो जाएगा। लाडली जो कभी करुणा करके गलवहियां देकर निकलेंगी और देखेंगी कि ये नीच प्रवृत्ति वाला हमारे दरवाजे पे पड़ा है, निहाल कर देंगी। अगर कहीं अपराध किया किसी ब्रजवासी का तो हृदय कठोर हो जाएगा और प्यारे जू की दृष्टि पथ पे आप नहीं आओगे। यदैव सच्चिद्र स्वरूप बुद्धि वृंदावनस्थ स्थिर जंगमेषु स्यान्निर्व्यलीकं पुरुषस्तदैव चकास्ति राधा प्रिय से विरूप। यदैव सच्चिद्र स्वरूप बुद्धि, श्रीपाद कह रहे हैं जब तुम ऐसा भाव कर लोगे कि वृंदावन में जितने भी प्राणी हैं, ये जैसे कबूतर है ना, इनको बताया है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार के समान। ये जो शुक सारिका है ना, ये बड़े बड़े मौन व्रत धारण करने, ये जो शुक सारिका है ना, ये बड़े बड़े मौन व्रत धारण करने वाले परमहंस महापुरुष आकर यहाँ की सुख सारिका बने हैं। यहाँ के जो कुत्ता है ना, ये बड़े बड़े जो कुत्ता है ना, ये बड़े बड़े महात्मा हैं। आप ये मत समझो कि कर्म भोग करने के लिए ये जीव कुत्ता बना हुआ है। हरिराम जी आचार्य हैं और वो कह रहे हो मन वृंदावन को श्वान। अय मन, तू वृंदावन का कुत्ता बन जाए तो बड़े सौभाग्य की बात है। श्रीपाद प्रबोधानंद जी कह रहे मैं बाहर ब्रह्मा के पद को प्राप्त करके सुखी नहीं रहूंगा, मुझे वृंदावन में नाली का कीड़ा बना दो, मुझे स्वीकार है। वृंदावन के नाली का कीड़ा, वृंदावन का कुत्ता, वृंदावन के पशु पंक्षी, लता गुल मौसरी बनने के लिए तो बड़े बड़े महापुरुष याचना करते हैं। फिर यदि तुम इनके प्रति अपराध बुद्धि करोगे तो तुम्हारा कहां ठौर बनेगा। यदि वृंदावन में जितने भी जड़ चेतन हैं, इनको सच्चिदानंद स्वरूप मानोगे और निष्कपट भाव से इनके प्रति नमन बुद्धि रखकर बात करोगे, ब्रजवासी हैं, वृंदावन वासी है, चाहे कोई भी जीव जंतु हो, बड़े भाव से आदर के साथ उसको ऐसा नहीं कि कुत्ता है डंडा लेकर मारो। हटाना है तो हाथ जोड़ो, पहले मन से प्रणाम करो, फिर डंडा लेके हटाओ। उनको ऐसे अपमानित मत करो, ये सब महापुरुष हैं। अगर आपको ऐसा है कि भय लग रहा है, डंडा लेके हटाना ही है, तो पहले मन से प्रणाम करो, चाहे बंदर हो, चाहे कुत्ता हो, चाहे पशु पक्षी हो, फिर डंडे का प्रयोग करके भगाओ। पहले प्रणाम करो, प्रभु आप इस रूप में हो नाथ, मैं डर रहा हूं, इसलिए मैं डंडा लेकर आपको भगा रहा हूं। ये भगवान के निज जन है, ये सच्चिदानंद रूप है। निष्कपट भाव से यदि ऐसी बुद्धि करोगे तो तुम राधा प्रिय हो जाओगे और राधा किशोरी की सेवा के योग्य सहचरी रूप की प्राप्ति हो जाएगी। यहां कुछ कठिन नहीं है, ये वृंदावन धाम है। यदैव सच्चिद्र स्वरूप बुद्धि, यदि ये बुद्धि बनी रही कि सच्चिदानंद रूप है वृंदावन के वासी, ब्रजवासी, यहाँ के पशु पक्षी, तो वृंदावन स्थिर जंगमेशु, जो जड़ चेतन वृंदावन स्थिर जंगम है, ये सब सच्चिदानंद रूप है।
श्यान निर्वलीकम पुरुषस्तदैव चकास्ति राधा प्रिय से विरूपा। वह मनुष्य जो वृंदावन के जड़ चेतन में भगवत बुद्धि करता है, इतने मात्र से किशोरी जी का कृपा कटाक्ष प्राप्त करने का अधिकारी हो जाएगा और श्री जी के श्रीअंग सेवा में पहुंच जाएगा। सहचरी वपु धारण कर। गुरुदेव भगवान ने कहा कि बाहर से उड़कर पक्षी वृंदावन में आ जाए और अखंड वास करके यहीं मर जाए तो सहचरी रूप को प्राप्त होता है। बोलो पक्षी क्या साधना करेगा, वो धाम की कृपा से सहचरी वपु प्राप्त कर लेगा। हम तो मनुष्य शरीर से कुछ न कुछ राधा हरि जपते ही है। वृंदावन वास करोगे कुछ न कुछ तो भजन करना ही पड़ेगा, और नहीं अगर हो पा रहा तो धाम वास रूपी परम भजन तो हो ही रहा है, तो हमको सहचरी रूप की प्राप्ति निश्चित होगी। राधा प्रिय से विरूपा। बस वृंदावन वासी के प्रति अपराध भाव न करो। सकल विभव सारम सर्वधर्मैक सारम सकल भजन सारम सर्व सिद्धैक सारम सकल महिम सारम वस्तु वृंदावनांत सकल मधुरिमांभो राशि सारम विहारम। वृंदावन सकल विभव सारम, समस्त वैभव का सार है। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्परीश भगवान श्री कृष्ण और उनके हृदय का मूर्तिमान प्रेम प्रिया जो जहां आसक्त है, जहां के वैभव में आसक्त है, जहां की शोभा में आसक्त है, उस वृंदावन की वैभव की समानता कौन कर सकता है। जिस वृंदावन की रज की समानता वैकुंठ नहीं कर सकता, रज की तुल वैकुंठ नहीं और लोक की माही, तो उस वृंदावन के वैभव का वर्णन कौन करे। बोले सकल विभव सारम, समस्त संपदाओं का वैभवों का सार संपदा वाला वृंदावन है। सकल भजन सारम, जितने भी भजन पद्धतियां हैं सिद्धांत सबका सार है प्रेम, और प्रेम का सार है नित्य विहार रस भजन महामाधुर्य रस। सकल सर्वधर्मैक सारम, जितने भी धर्म है कर्म है सबका सार है प्रेम। श्रीधाम वृंदावन प्रेम समुद्र है। श्रीधाम वृंदावन नित्य विहार रस भजन की भूमि है। सर्व सिद्धैक सारम, समस्त सिद्धियों को प्रदान करने वाला श्रीधाम वृंदावन है। सकल महिमा सारम, जितनी भी पुरिया धाम सबकी महिमा है, उनमें सर्वश्रेष्ठ वृंदावन धाम प्रेम धाम है। वृंदावनांतः सकल मधुरिमांभो राशि सारम विहारम, समस्त महिमा और समस्त माधुर्य भजन का सार समुद्र श्रीधाम वृंदावन है। याचना करो कि तुम्हें वृंदावन वास का सौभाग्य प्राप्त हो। हरिराम व्यास जी एक पद में कहते हैं कि यदि मुझे वृंदावन वास करने को मिल जाए, रूखा सूखा खाकर यहां धाम में पड़ा रहूंगा, साधु महात्माओं की संगति करने को मिलेगी, प्रेमी जनों का संग करने को मिलेगा, भगवान की चर्चा मिलेगी, इसलिए हे कृपालु राधापति मेरे तन को वृंदावन में वास दे दो। मेरे तन सो वृंदावन सो हरि जिन हो बिछो, अरु यह साधु संग जिन छूटो ब्रजवासिनु सोचो। हे हरि, हमारे शरीर से वृंदावन से कभी बिलगाव ना हो। मेरे तन सो वृंदावन सो हरि जिन हो बिछो, कभी बिलगाव ना हो, अर्थात अखंड वृंदावन वास हो। मेरा शरीर कभी वृंदावन की रज से बाहर न जाए, सच्ची मानिए।
बड़ा सौभाग्य है जिनके मन में बात बैठ गई कि ये सब बाहरी बातें हैं, 4 दिन के बाद तो मर ही जाना है। कितना भी कमा लो, कितना महल बना लो, कितना बैंक बैलेंस कर लोगे, यहां से कुछ ले जाओगे क्या? नहीं। तो चलो वृंदावन अखंड वास करते हैं, प्रिया प्रीतम का भजन करके आवागमन चक्र को नष्ट कर देते हैं। तो हरि से प्रार्थना करते हैं हरिराम व्यास जी, मेरे तन सो वृंदावन सो हरि जिन हो बिछो। मेरे शरीर से और वृंदावन से कभी बिलगाव न हो, कभी वियोग न हो, अर्थात अखंड वृंदावन वास हो। और वृंदावन वास का लाभ, अरु यह साधु संग जिन छूटो, कभी संतों का संग न छूटे, सदैव हमें सत्संग प्राप्त रहे। सत्संग, जैसे रोज हम मकान पे झाड़ू पोछा लगाते हैं तो चमकता है आंगन, ऐसे हमारे इस शरीर का हृदय रूपी आंगन रोज सत्संग सुनते हैं तो इसके मलों का नाश होता है, अज्ञान अविद्या के, और नया उत्साह भजन का और भजन की सावधानी का, सिद्धांतों का हमारे हृदय में प्रकाश होता है। सबसे दुर्लभ है साधु संग। अगर साधु संग नहीं मिला तो वृंदावन रहते हुए भी रंग नहीं आएगा, अपराध बन जाएगा। सावधानी से न रहा जाए तो अब यहां सबसे बड़ी सावधानी है, सत्संग सुनो, नाम जप करो, वाणी पाठ करो, गर्दन झुकाओ, अपनी कुटिया चले जाओ। किसी से बीच में बात न करो, बात करोगे तो निंदा स्तुति हो जाएगी किसी की। किसी के दोष दर्शन न करो, जो मन भावे सो कर रहा है। भगवान सबके रक्षक हैं, भगवान सबके स्वामी हैं, हम तो दास हैं। प्रणाम किया चल दिया, जो गलत कर रहा है उसको भी प्रणाम किया चल दिया, ना उसकी चर्चा की ना उसका चिंतन किया कि ये गलत कर रहा, ना गलत कर रहा, भगवान जाने। प्रभु जिसको जैसे चला रहे हैं वो चल रहा है, हमें जैसे चला रहे हैं हम चल रहे हैं। अरु यह साधु संग जिन छूटो, ब्रजवासिनु सो छो। ब्रजवासियों से दुलार हो, बहुत प्यारे हैं ब्रजवासी जन, भगवान के पार्षद हैं, बड़े कृपालु हैं। केवल इनकी वाणी भले कठोर नजर आवे, बोलने का जो इनका अभ्यास है वो थोड़ा कठोर नजर आएगा, लेकिन हृदय इनका बहुत प्रेमी है। वाणी से हो सकता है तू तय अरे ऐसे बात करने का स्वभाव है, यहाँ की भाषा ही है, तू तय से बात होती, चाहे जितना बड़ा सम्माननीय व्यक्ति हो, ये जब बात करेंगे तो तू शब्द का प्रयोग होगा, तय शब्द का, ये ब्रज भाषा के अंतर्गत है। तो ऐसा लगेगा इनका बोलना कठोर है, लेकिन हृदय के बड़े प्रेमी हैं। यहाँ के जितने भी पुराने संत हुए हैं सब ब्रजवासियों की चरण धूलि माथे पे धारण किए हैं, सब ब्रजवासियों के अन्न का महत्व रखा है, सब ब्रजवासियों को सम्मान करते रहे। इनके सामने कभी ऐसी अहंकार भरी वृत्ति नहीं रखनी चाहिए कि तुम ब्रजवासी तो हम भी तो ब्रजवासी हैं। नहीं, हम तुम्हारी कृपा से ब्रजवासी हैं, हम तुम्हारी चरण रज की आशा रखते हैं, हम तुम्हारे कृपा कोर की आशा रखते हैं, हम आपकी ही कृपा से ब्रजवासी हैं। आप तो भगवत कृपा से ब्रजवासी हो, हम आपकी कृपा से ब्रजवासी हैं, आपकी चरण रज की अभिलाषा। जब उद्धव आदि ब्रजवासियों की चरण अभिलाषा करते हैं, ब्रह्मा शिव आदि, तो अपने लोग तो बहुत क्षुद्र जीव हैं। कभी ब्रजवासियों से अकड़ कर ऐठ कर ना बोलें कि हम भी तो ब्रजवासी हैं। नहीं, संतों का संग और ब्रजवासियों से प्रेम और वृंदावन का अखंड वास, अरे बस बात बन गई। देहु कृपालु कृपा करी मोको, राधापति सो मोह विषय विषय, कनक कामिनी सो मोहि करो निर्मोह। मेरे तन सो वृंदावन सो हरि जिन हो बिछो। हे हरि, आप बड़े करुणामय हो, आप कृपा करके मुझे
प्रिया प्रीतम से मोह करा दो। मोह जैसे अपनी माँ से होता है, पिता से होता है, पुत्र से होता है, पत्नी से होता है, मित्र से होता है, अपने शरीर से होता है, ये सब जगह से हट जाए मोह और केवल प्रिया प्रीतम से लग जाए, उसी को प्रेम कहते हैं। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांधि बर डोरी। सब जगह से मोह हट जाए। हे हरि, ऐसी कृपा करके हमारे हृदय में वृत्ति प्रकट कर दो कि केवल राधा वर से मोह हो, केवल राधा पति से मोह हो, केवल प्रिया प्रीतम से मोह हो, और विषयी पुरुषों का संग और विषय भोग और कनक कामिनी, इनसे हमें निर्मोह कर दो। इनके प्रति हमारा कोई लगाव न हो, न विषयी पुरुष से, न विषय भोगों से, न कनक कामिनी से, इससे निर्मोह कर दो और राधा पति सो मोह कर दो, राधा वर्षो मोह कर दो। चारि चरण रज पारस परस्यो, चाहत हो मन लो, रागादिक बैरनि में व्यास ही, मोहन करहु निलो, मेरे तन सो वृंदावन सो, हरि जिन हो बिछो। चार चरण, दो प्रियाजू के चरण और दो लालजू के चरण। ये चार चरण जब इस रज में स्पर्श करते हैं तो ये पारस के समान हो जाती है। हमारा मन लोहा है और जब इस रज का सेवन करते हैं तो जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सोना हो जाता है, ऐसे रज रानी के स्पर्श से हमारा मन प्रेमी हो जाता है, प्रिया प्रीतम का प्रेमी, श्यामा श्याम का प्रेमी हो जाता है। हे हरि, ऐसी कृपा करो कि ये दुष्ट स्वभाव वाले जो राग द्वेष हैं, ये जो बैर पैदा करने वाले आचरण हैं, ये हमारे जीवन में कभी ना आवे। वृंदावन का वास हो अखंड, रसिकों का संग हो, ब्रजवासियों का दुलार हो, राधापति से मोह हो, कनक कामिनी विषयी विषय इनसे हमारा निर्मोह हो, और रज रानी का खूब अभिषेक हो, और वृंदावन में प्रिया प्रीतम के गुण गा के परे रहे। इससे बड़ा कोई लाभ नहीं, ये सबसे बड़ा लाभ है। पूज्यपाद